हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक को पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग भक्ति के प्रकार के बारे में सुनते आए हैं और प्रकार का आधार किसी को समझ में आया? वेदवाद ने आपको समझ में आया कि भक्ति में विभिन्नताएं क्यों आती हैं? भक्ति तो एक ही है, शुद्ध भक्ति, निर्गुणा भक्ति। इधर भी माइक होना चाहिए ना, यहाँ भी भक्तों को प्रसाद। हाँ, आपने पास किया, आप बताइए कि भक्ति में विभिन्नताएं क्यों आ रही हैं? ऑन नहीं क्या? देखिए यहाँ से, थिंक ऑन नहीं है, ऑन कीजिएगा। आई थिंक ये बीच वाला बटन ऑन नहीं है, प्लीज देखिए। ये जो डिस्कशन चल रहा है ना, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। अगर शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है तो इस कंसेप्शन को समझ में आना जरूरी है कि है क्या चीज़ भाई। हो सकता हो जिंदगी भर हम राजसिक भक्ति करते रहे, मानते रहे कि हम शुद्ध भक्त हैं, तो पता तो होना चाहिए ना कि क्या चीज़ क्या है। हाँ बताइए कि भक्ति तो एक ही है, शुद्ध भक्ति, तो अलग अलग प्रकार क्यों है इसके? वो चित्त पे गुणों का प्रभाव है ना, 3 गुणों का, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की भक्तियां, जितने चित्त हैं उतने मतलब भक्ति होती है। चित्त पर गुणों का प्रभाव है, फर्स्ट क्लास। और उसके अनुसार क्या होता है? हाँ, उसी के अनुसार जो करने वाला है ना, उससे प्रभावित, वो जो भक्ति का जो निर्गुण मतलब जैसी है वैसी ना होकर चित्त के अनुसार करता है। ओके, सुमेध प्रभु ने बिल्कुल सही बताया और वेदवाद ने भी इंग्लिश में सही कह रही हैं। भक्ति के अभिप्राय के विधान से, भक्ति का अभिप्राय क्या है? जैसे आप लोग का यहाँ अभिप्राय क्या है आने का? आप और मैं कोई भी कार्य कहीं करते हैं तो उसके पीछे प्रयोजन नहीं होता है। आप सुबह सुबह बस क्यों पकड़ती हैं संगीता माता जी? टिकट काटने के लिए। आजकल वो माता जी लोग होती है ना, टिकट कंडक्टर। दिल्ली गया था तो टिकट नहीं, हाँ कंडक्टर, तो कंडक्टर हैं आप। नहीं, आप स्कूल में टीचर हैं, तो आप इस बस में बैठ रही हैं स्कूल जाने के लिए, और एक माता जी जो कंडक्टर हैं वो टिकट काटने के लिए बैठी हैं। ड्राइवर बैठा चलाने के लिए, तो भले ही बस में बैठे हैं लेकिन अलग अलग अभिप्राय से बैठे। तो समझ में आ रहा है? वेदवाद नहीं। ये बताइए आइसक्रीम कितने प्रकार की होती है? ये तो आप समझ में आ रहा होगा आपको। बताइए बताइए बताइए। आइसक्रीम तो एक ही होती है, आइसक्रीम तो एक ही होती है, आइसक्रीम। ठीक है, फिर फ्लेवर अलग होता है। फ्लेवर अलग होता है। तो अब जिसको जो फ्लेवर पसंद हो, बटर स्कॉच और वनीला और क्या कसाटा, अब तो समझ में आ रहा है ना? तो अगर एक 81 टाइप के फ्लेवर होंगे तो कितने प्रकार की भक्ति होगी, कितने प्रकार की आइसक्रीम होगी? वेदवाद नहीं, बताइए जल्दी से बताइए, बोलिए बोलिए। 81 प्रकार के फ्लेवर होंगे तो कितने प्रकार की आइसक्रीम होगी? एक ही प्रकार, 81 प्रकार 81 प्रकार हाँ, के 81 के फ्लेवर होंगे तो कितने प्रकार की आइसक्रीम होगी? 81 प्रकार की अलग अलग बस, तो आइसक्रीम। सिंपल है। आप होटल में जाते हैं, कभी जाए हो तो उसमें देखते हैं ना, अच्छा ये वाली आइसक्रीम, ये वाली, तो आप मन में भेद देख रहे हैं ना, ये कसाटा है, ये कौन सी आप खाते हो? स्कॉच ब्राइट है। स्कॉच ब्राइट नहीं पता। स्कॉच ब्राइट तो सफाई करने वाला होता है। बटर स्कॉच, ठीक है, बटर स्कॉच। तो अब आप समझ गए कि आप भी जान रहे हैं कि जो बेस है वही एक होगा, लेकिन उसमें बड़ा भेद हो जाता है कि नहीं? बटर स्कॉच का वेव। तो अब बात आई, वेदवाद थोड़ा समझिएगा। तामसिक गुण के हिसाब से 3 इच्छाएं आती हैं मोटा मोटी। कौन सी इच्छा? हिंसा की, दंभ की, या मात्सर्य की। तो अब भक्ति कर रहा है इन 3 प्रकार की इच्छाओं के हिसाब से, तो अलग अलग फ्लेवर हुआ कि नहीं? यह 3 प्रकार के जोड़ लिया आपने। अब उसके बाद ये हो गया तामसिक। राजसिक में क्या था? विषयों को यानी भोग चाहिए, यश चाहिए या ऐश्वर्य चाहिए, तो फिर 6 बन गए। और सतोगुण में था कि मोक्ष के लिए, मतलब कर्म का फल को नष्ट करने के लिए, पाप नष्ट करने के लिए, बेसिकली भगवान में अपने कर्म फलों को अर्पण करने के लिए, या फिर बस कर्तव्य बुद्धि से, तो 3 ये भी बन गए। तो 9 फ्लेवर दिख गए आप सब लोगों को, ठीक है। अब श्रवण को उठाइए, तो श्रवण इन 9 प्रकार की इच्छाओं से किया जा सकता है कि नहीं? तो वेदवाद ने श्रवण कितने प्रकार का हुआ ये बताइए। एक श्रवण जो क्रिया है वो कितने प्रकार का हुआ? 9 प्रकार। क्यों हुआ अलग अलग प्रकार का? क्योंकि रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के तीनों हिसाब को से अलग अलग इच्छाएं, सिंपल है। अच्छा, तो इन 9 जोड़ लिया आपने। अच्छा चलिए, अब दूसरा अंग कौन सा होता है भक्ति का? एक श्रवण है, उसके बाद और कौन सा होता है? श्रवण, कीर्तन। तो कीर्तन कितने प्रकार का हो सकता है?
9 प्रकार 9 प्रकार का। स्मरण कितने प्रकार का हो सकता 9 है? प्रकार का तो 9 गुणा 3 कितना होता है? 27। अब इसी प्रकार से एक एक अंग जोड़ते चलाइए, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, वंदन। तो 9 भक्ति को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेदवादी कितना आता है? नहीं, मैं क्यों बताइए आप। 81। कल हमको बड़ा क्रोध आया था, क्लास के बाद बोलती समझ में नहीं आ रहा, इतना मुश्किल है कि हम समझ ही नहीं सकते। तो इसमें मैं अपनी असफलता मानता हूं। इफ ये इनको अगर नहीं समझ में आया तो इसका मतलब है कि फिर मैं नहीं समझा पाया, क्योंकि चीज तो बहुत सिंपल है। क्यों राधिका प्रो समझ में आ रहा है? और बात 81 पे ही नहीं रुकेगी, क्योंकि भक्ति केवल 9 प्रकार की नहीं होती है, भक्ति 64 प्रकार की होती है। तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 64 इंटू 9 टाइप की हो जाएगी। कुछ समझ रहे हैं? मोटा मोटी सबसे जो प्रबल साधन है वो 9 साधन है, उसके भी आप आगे और भेद कर सकते हैं, बट मोटा मोटा समझ लीजिए 81 प्रकार की भक्ति होती है। फाइन। तो अब यहां पे हम लोग चर्चा करेंगे कि निर्गुण भक्ति क्या होती है, ये कैसे मालूम चले कि हम निर्गुण हो गए हैं। हमें कल्पना करने की जरूरत नहीं है कि हम निर्गुण हो गए हैं। यहां एक बहुत सुंदर सिम्टम बताया जा रहा है, जब वो आ जाए तो आप समझ जाना कि आप शुद्ध भक्त हो गए हो। मैं इसको पूरे संस्कृत समझाने के बजाय इसका सार समझा रहा हूं। वेदवादिनी, गंगा जी की धारा किस तरफ जाती है? बोलिए, माइक पे बताइए, माइक पकड़े रहिए आप। हाँ, समुद्र की तरफ। कौन से समुद्र की तरफ? ये मुश्किल हो गया, ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। कौन से समुद्र की तरफ जाती है साइंटिस्ट प्रभु? हाँ, अरे साहब फेल हो रहा है आपने ज्योग्राफी बहुत पहले पढ़ी होगी। साइंटिस्ट प्रभु कौन से सागर में जाती है? इंडियन ओशन पापा ने बोला हिंद महासागर, आपने ट्रांसलेट कर दिया इंडियन ओशन। हिमांशी माता जी पास हो गई। कानुप्रिया माता जी कह रही है एक ही है बे ऑफ बंगाल में जाती है। गंगा सागर नहीं पता आपको? गंगा सागर तक पता उसके आगे नहीं। ठीक है, गुड। तो अब आप लोग प्रयास कीजिए कि इसको ले जाइए अरेबियन सी पे, हो सकता है। आप देख रहे हैं कि गंगा जी की धारा अपने आप बे ऑफ बंगाल ना समुद्र की तरफ जा रही है। कानुप्रिया माता जी कह रही है पानी तो एक ही है, हमने नाम दे रखा है अरेबियन सी। यार ये तो निर्विशेषवादी ही लग रहा ठीक है, सब एक कर दिया इन्होंने। बट पॉइंट इज, ये आप देख रहे हैं कि गंगा जी की धारा को चेंज करना असंभव है। अच्छा, ये स्वीकार करेंगे कि गंगा जी की धारा में बहुत सारे पत्थर आदि भी आते हैं? देखा होगा, हरिद्वार में देखा होगा आपने, और भी। तो पत्थर आने से क्या गंगा जी की धारा रुक जाती है? बल्कि आप ये देखेंगे कि जितना पत्थर आएगा तो और उछाल मारती है। देखा है आपने? एकदम क्लियर समझ आ रहा है। तो जैसे गंगा जी की धारा अपने आप निरंतर बिना कटे कोई इसमें गैप नहीं है, लगातार समुद्र की तरफ ही जाती है, ऐसे ही जैसे ही भगवान का गुण सुना, नाम सुना, अगर मन की गति, मन का प्रवाह निरंतर भगवान की तरफ ही होने लग गया, तो अब इसका मतलब समझ लीजिए कि आप निर्गुण भक्ति को प्राप्त कर गए। हम छोड़ेंगे नहीं। इधर माता जी है, हाँ माता जी इधर आइए, बच्चों को इधर भेज दीजिए ब्लाइंड स्पॉट पे, प्रश्न आपसे भी करना है। छुप गई, अरे बच्चों का दुर्गुण आ गया आप पे नॉट ब्लाइंड। अब एक एक को छोड़ने वाले नहीं है, ये समझना जरूरी है। एग्जाम लेंगे आपसे, हम हो सकता हो कि क्लास के बाद आपसे ऑडियो खुलवा के पूछे, इसलिए बचना, भागना मत यहाँ से। तो पहले बताएंगे निशा माता जी, समझ में आ गया आपको? तो हम पूछ, ठीक है, निर्गुणा भक्ति प्राप्त हो गई, इसका लक्षण क्या है बताइए आप। भाई प्राप्त होगी तो आपको मालूम चलेगा, मुझे नहीं मालूम चलेगा। सो इसलिए मालूम चलना चाहिए कि आपको प्राप्त हुई कि नहीं हुई। जैसे भोजन कर लेते तो मालूम चल जाता है ना कि पेट भर गया, ऐसे। तो बताइए कि निर्गुणा भक्ति का लक्षण, आपको भाव भक्ति, निर्गुणा भक्ति प्राप्त होगी, उसका एकमात्र लक्षण क्या है? हम इस श्लोक नहीं समझाए, जो मैंने समझाया वो बताइए। जब भगवान का गुण और नाम सुन के मन जो है भगवान की तरफ ही धावित हो, इसका मतलब निर्गुणा भक्ति हो गई। हाँ, करना मित्र बोलते नहीं, तेलुगु में समझाओ। आने तो बैन कर देंगे क्लास से। बोलिए क्या है, जो समझ में आया वो बोलिए। नहीं समझ में आया तो मेरा पढ़ाने का मतलब क्या हुआ? हाँ बोलिए। भगवान की तरफ धारा प्रवाह। भगवान की तरफ धारा किसकी? कड़ी की? सांभर की? बोलिए बोलिए बोलिए, बोलो। भक्ति की। भक्ति की धारा, भक्ति की धारा में क्या रहता है? हनी, घी, तेल। चलिए आप बोलिए कृष्ण उपाध्याय जी महाराज। जो भी मतलब हम भगवान की भक्ति के प्रति हमारा मन उधर की तरफ प्रभावित होने लग जाए। देखिए जनरल नहीं, जो एग्जैक्ट बोला वो रिपीट करिए। चलिए राधिका रमन प्रभु, फिर राधिका प्रभु बताएंगे।
जब भी भगवान के नाम और गुण का मतलब स्मरण या सुनते हैं तो मन की धारणा उनकी तरफ बहने लग जाती है, यस, मतलब flow और होता है। मतलब बिल्कुल कटे बिना। सुंदरम माता जी बहुत देर से शांत हैं, उनको वहां तक आवाज जा भी रही कि नहीं जा रही, जरा देखें। आप लोग को इतना प्रश्न करूंगा कि आने से पहले 1000 बार सोचेंगे। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जब भगवान के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं ना, तो हमारा ध्यान भगवान की तरफ ही चले जाता है। वेरी गुड। मतलब वो जो आपने अनुभव किया होगा, किताब पढ़ रहे हैं, उतने मन कहाँ चल गया पता नहीं चला, या क्लास में बैठे उतने में कुछ खिचड़ी पक गई, कोई रोटी पक गया, कुछ वो है सबकी प्रॉब्लम। ऐसा मत सोचेगा कि आप ही की प्रॉब्लम है, सबकी होती है। जो सुनता है व्यक्ति, वो सुन रहा है कुछ बात, उसका फिर मन और चला गया, या जब करने बैठे हैं तो टू डू लिस्ट हो रही है। दैट इज नेचुरल, दैट्स नेचुरल। लेकिन हृदय शुद्ध होगा तो ये समझ लीजिए कि हृदय अपने आप भगवान, हृदय मतलब मन अपने आप भगवान की तरफ धावित होगा। अच्छा, किसी को ना समझ में आया हो तो ऑडियो ऑन करके पूछो। सबको समझ में आ गया? योगेश्वर समझ में आ गया? ये नहीं समझ में आया? आपने सुना कृष्ण और तुरंत अब कृष्ण की तरफ मन जा रहा है। ऐसे हैं भक्त, ऐसे भक्त मतलब हैं ही भक्त इस प्रकार के कि बस नाम सुना भगवान का और भगवान में ही मन धावित हो रहा है। तो जब ये अवस्था प्राप्त हो जाए तो मतलब निर्गुण अवस्था हो गई। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। अब हम श्लोक को समझ लेंगे, बहुत इजी है। मेरे पीछे बोलिए, बोलिए वेदवाद। मद्गुण श्रुति मात्रेण मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मयि सर्व गुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोऽम्बुधौ यथा गंगाम्भसोऽम्बुधौ लक्षणं भक्ति योगस्य लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् अहैतुक्य व्यवहिता अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे या भक्ति पुरुषोत्तमे मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोऽम्बुधौ मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोऽम्बुधौ लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे अहेतुक्य व्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे मद्गुण श्रुति मात्रेण ठीक है, पूरे बोलिए। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिर्विच्छिन्ना यथा गंगाम्बसोऽम्बुधौ मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसोऽम्बुधौ लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् अहेतुक्य व्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। निशा माता जी आप बोलिए, एंड देन प्रभु जी वो बोलेंगे, राधिका रमन राधा रमन प्रभु बोलिए। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोऽम्बुधौ मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोऽम्बुधौ लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् अहेतुक्य व्यवहिता यः भक्ति पुरुषोत्तमे अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसोऽम्बुधौ मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसोऽम्बुधौ लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् अहेतुक्य व्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। इससे पहले कि हम श्लोक पे जाएं, इस रहस्य को यहाँ खोल दें कि मन जाता कहाँ है। व्यक्ति प्रश्न करेगा कि मन गंगा जी की तरह गति भगवान में कैसे जाएगी। देखिए बहुत सिंपल है, मन को जहां सुख मिलता है मन वहां जाता है, इजी।
अब भगवान का जब प्रेम प्राप्त होता है, जिसे कि निर्गुण भक्ति कहिए, शुद्ध भक्ति कहिए, तो अब व्यक्ति को भक्ति की किसी भी क्रिया में असीमित सुख मिलता है। ये भी क्लियर हो गया। अब बैठा श्रवण कर रहा है तो खूब सुख मिल रहा है, जप कर रहा है तो सुख मिल रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है तो सुख मिल रहा है। तो जब मन को सुख मिलेगा तो क्या मन वहां से हटेगा, ये बता दीजिए। अब समझ में आ गया? देखिए ये एकदम हमको ना विज्ञान की तरह लगता है, भाई ये है क्या चीज भक्ति। तो इसलिए लोग बड़े परेशान होते हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है। देखिए इसका कारण समझ लीजिए, मन में गुणों का प्रभाव है, रजोगुण तमोगुण आदि का, तो इस कारण से मन गंदा है। वो एक्चुअली ऐसा नहीं कि भगवान में नहीं लग रहा है, वो कहीं नहीं लग रहा है। आप लोग देखिए जगह जगह लगातार लोग स्वाइप करते रहते हैं वो फोन को, कहीं भी मन नहीं लग रहा, मन की अस्थिरता है। तो क्लियर समझ लीजिए, जब भी हम भक्ति का संपर्क कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए प्रवचन किसी को ना भी समझ में आ रहा हो, फिर भी वो बात भगवान की सुन रहा है, तो कान से संपर्क हो रहा है, इंद्रिय से संपर्क हो रहा है, तो मन धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है। और जैसे जैसे मन शुद्ध होता जाएगा, आप एक्सपीरियंस करेंगे कि मन स्थिर होता जा रहा है। आप में से कभी कभी किसी भक्त का अनुभव हुआ है कि कभी कभी सुबह उठे या जप करने बैठे और कुछ करना नहीं पड़ रहा है और मन लग रहा है जप में? काले कृष्ण प्रभु का नहीं हुआ, भगवान आपसे द्वेष करते रहते। होगा होगा होगा। अच्छा चलिए, कभी किसी का हुआ है? रेज योर हैंड अगर ऐसा हुआ हो कि भाई उठा, जबरदस्ती उठाओ। नहीं हुआ तो भी उठाओ। ऐसा नहीं है धरना देने आए क्या, वोट देना है, ऐसा नहीं है। तो आपने महसूस किया होगा कि इट हैपेंस। आप किसी दिन खूब सारी अपना टिकटम लगाए, सीधे बैठिए, ये लगाइए वो लगाइए, वो नहीं लगता है मन। और कभी कभी ऐसा होता है कि बस फ्लो होता जाता है, हरे कृष्ण जस्ट फ्लो, बिकॉज उस समय आप देखेंगे कि आप मन को लगाने का प्रयास कर ही नहीं रहे होते हैं। जस्ट वो एक भगवान की दया होती है, कुछ कृपा होती है कि वो टेस्ट रिवील करते हैं। इट हैपेंस लाइक दिस। तो अब भक्ति करते करते हर दिन भगवान से ये सिंपल सी प्रार्थना करा करिए। चैतन्य महाप्रभु जिस दिन दिख जाए, मतलब जब भी दिख जाए, दश अपराधे ये ना हृदय ना पाशे, कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे। ये 10 अपराध जो नाम के अपराध है, ये मेरे हृदय को न जकड़े महाप्रभु, मैं हमेशा नाम के रस में डूबा हूं। तो आप समझ में आ रहा होगा। और यही रूप को स्वामी जी भी कह रहे हैं, त्वम कृष्ण नाम कामम स्फुर में रसने रसे न सदा। हे श्री कृष्ण, आप के नाम अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से आप रस के संग मेरी रसना अर्थात जिह्वा पर वर्तमान रहिए। यानी आचार्यगण स्पष्ट कह रहे हैं कि हम अपनी शक्ति से भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते, अपनी शक्ति से नहीं। इसीलिए मैं कल भी समझा रहा था, कल ही तो समझा था, निष्काम कृपा भक्षु, निष्काम भावना से भगवान की कृपा याचना करना चाहिए। भगवान भगवत प्रेम हमको प्रदान कीजिए, भगवान अपने चरणों में प्रेम प्रदान कीजिए। इस अभिलाषा, इस अभिसंधि से की जाने वाली भक्ति भी निर्गुण है। यद्यपि इसमें मन अलग अलग जगह जाता है, मन पवित्र नहीं होता है, लेकिन अभिसंधि क्या है? ऐसी भक्ति हमको प्राप्त हो जाए। देखिए बात समझिए, ये श्लोक आपके सामने क्यों आया? आपको ललचाने के लिए। ऐसी स्थिति अगर संभव ही नहीं होती तो भगवान बोलते क्यों ऐसा? भगवान ने इन तीनों की, तमोगुणी, रजोगुणी, यहां तक कि सत्वगुणी भक्ति की भी प्रशंसा नहीं करी है, खाली बोला है कि ऐसा लोग करते हैं। लेकिन अब जब निर्गुण भक्ति के बारे में बात करेंगे तो अब आगे के श्लोकों में भी देखेंगे, और अभी भी आप देख रहे हैं कि भगवान यहां पर गुणगान कर रहे हैं कि मेरा बस मेरे गुणों को सुनने मात्र से, सुनने मात्र का आशय है कि कोई अभिसंधि नहीं है। कुछ सुनाई पड़ा? भगवान के नाम को सुनने मात्र से मन भगवान में जाने लग गया, अर्थात और कोई हेतु नहीं है। इससे पहले तक आपने विचार किया था, आपने सुना था कि हिंसा के प्रयोजन से ही भक्ति कर रहा है या दंभ के प्रयोजन से ही भक्ति कर रहा है, मन में हिंसा का अभिसंधि है, ये इच्छा है वो इच्छा है। लेकिन भगवान का नाम सुना और भगवान में मन जाने लग गया। कारण क्या है? कोई कारण नहीं। अब समझ में आ गया? कुछ कैच किया आपने ये बात? बीच में कोई कारण, मन को भगवान में लगाने का कोई कारण नहीं है। जैसे कि गंगा जी सहज रूप से समुद्र की तरफ बहती हैं, ऐसे मन सहज रूप से भगवान की तरफ बहने लग गया है।
एंड कृष्ण इज ग्लोरीफाइंग दिस। और ऐसी भक्ति भगवान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतु, तो यहाँ पे भी अहेतु की शब्द है। ये सब लक्षण है, अहेतु का लक्षण समझ में आ रहा है। जैसे गंगा जी बिना किसी कारण के बस बहती जाती हैं, बहती जाती हैं, बहती जाती हैं, ऐसे ही भगवान का नाम सुना नहीं कि बस मन जो है बह रहा है भगवान की तरफ, बहता जा रहा है। कोई हेतु नहीं कि भगवान हमको मोक्ष देंगे, भगवान हमको स्वर्ग देंगे, भोग देंगे, यश देंगे, तब मैं भगवान को मानूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए पहले हम लोग इसके शब्दार्थ और उसको देखते हैं। वेरी नाइस श्लोका। जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है, तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसा भक्तिमय आह्लाद, आह्लाद मतलब आह्लादनी शक्ति, ओके, आह्लाद मतलब क्या क्या, ऐसे तो उल्टी भी आती है, वकाई भी आती है, भाव को तो देख। आह्लाद का मतलब होता है अतिशय आनंद, दिव्य आनंद, उसको आह्लाद। प्रहलाद देखे रोजगार है, प्रहलाद आह्लाद दायिने यही महाराज इस कथा में समझा रहे थे कि लोग शब्द सुन लेते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते। आह्लाद मतलब होता है दिव्य असीमित आनंद, उसको कहते हैं। उसी प्रकार ऐसा भक्ति में आह्लाद बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर प्रवाहित होता है। अन्वय देखिए, मद गुण श्रुति मात्रेणा, मेरे गुणों को सुनने मात्र से, तृतीय विभक्ति, सुनने के द्वारा ही, मेरे भक्त वात्सल्य आदि गुणों के श्रवण मात्र से। जैसे मान लीजिए अब आपने सुना कि कैसे नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज की रक्षा करी या द्रौपदी की रक्षा करी, तो अब बस अब मन उसी में रमा हुआ है, वो भी चिंतन कर रहा है कैसे द्रौपदी की रक्षा करी, कैसे अर्जुन से प्रेम कर रहे हैं, जैसे गोपियों से प्रेम कर रहे हैं। मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि कोई एक विशेष गुण ही आकर्षित करेगा, कुछ भी गुण, गुण हो, लीला हो, रूप हो, नाम हो। देखिए आप सब लोगों का अनुभव होगा कि भगवान के सामने जाते हैं लेकिन मन नहीं जाता साथ में, थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ा देखेंगे, फिर मन कहीं और चला जाता है, फिर खींच के लाते हैं। दैट इज नेचुरल। नाम जब करते हैं तो फिर घूमता रहता है। अब वहां ऐसी स्थिति नहीं है। तो इसको प्रपात बड़ा सुंदर कहे कि प्रपात से पूछा गया कि ये जप में क्वालिटी कैसे आएगी, तो प्रपात ने कहा व्हाट इज क्वालिटी, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट क्वालिटी, तुम क्या गुणवत्ता के बारे में बात कर रहे हो, तुम अभी प्रश्न करते हो 16 क्यों। जिस दिन तुम ये कहोगे कि 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं, तब गुणवत्ता आएगी। तो अभी तो कर रहे हैं बहुत अच्छी, और कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, शुरुआत तो हो रही, नहीं तो 0 से 16,000 नहीं होता है, 16 से 16,000 होता है। डू यू एग्री विद दिस? नहीं करने से तो कुछ आगे प्रगति नहीं होगी, बट भक्ति करते करते जब हृदय इस प्रकार से पवित्र हो जाएगा तो स्वतः व्यक्ति अनुभव करता है मद गुण श्रुति मात्रेणा। एक बात इंटरेस्टिंग और भी है कि केवल नाम सुनने से भगवान में मन लगने लग जाएगा तो और कुछ सुनेगा भी क्या? आप बताइए, कहीं वो कुछ और सुनने की इच्छा रखेगा कि और कुछ सुनेगा इस प्रकार से? और कुछ सुनने लायक बात है भी क्या? आप देखो कि हम लोग जप करते हैं, जप कर लिया, मान लो 16 कर लिया, 32 कर लिया, फिर मन कहता है यार कुछ तो और कुछ बात करो यार, ऐसा क्या जप ही करते रहोगे? ऐसा नहीं मान लीजिए होता है चलो जब करते करते हो गया, उसके बाद फिर भागवत पढ़ते, लेकिन नहीं अभी थोड़ी देर, गिव मी अ ब्रेक। लेकिन यहां ब्रेक नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं चाहिए। मद गुण श्रुति मात्रेणा, ठीक है। उसके द्वारा सर्व गुहाशय, सभी की गुफा में रहने वाले, गुफा में रहने वाले मतलब हृदय में रहने वाले, अंतर्यामी। सर्व साक्षी, भगवान अंदर में रहकर सबके सब कुछ इसके साक्षी है। मई पुरुषोत्तम में, मुझ भगवान में, अविच्छिन्ना, छिन्न भिन्न सुना होगा आपने, विच्छिन्न मतलब विशेष रूप से छिन्न, और अ लगा दिया मतलब अविच्छिन्न अर्थात निरंतर। अहेतु की, अहेतु मतलब फलांतर की अभिसंधि रूप हेतु से रहित, अर्थात फलानुसंधान शून्य। भाई ये समझ में आया? लंबा ये इसका अर्थ समझ में आया आपको? फल आंतर मतलब डिफरेंट फल,
भक्ति की स्पृहा के अलावा जो भी स्पृहा की जा रही है वो अलग फल है। और अभिसंधि मतलब इच्छा, तो भगवान का प्रेम के अलावा और जो भी इच्छा है उसके हेतु से रही। देखिए, बिना हेतु के भक्त कुछ नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं है कि कोई हेतु है ही नहीं, हेतु है शुद्ध भक्ति में। कृष्णानुशीलनम सुना है ना, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण को सुखी करे इस हेतु से व्यक्ति भक्ति करता है कि नहीं करता है। कृष्ण को भोजन देते हैं, कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तो ये क्लियर है कि हेतु क्या है, भगवान संतुष्ट हों। इसके अलावा कोई हेतु नहीं होना चाहिए, इसको अहेतु के कहते हैं। तो एक लक्षण क्या है कि जो मन की गति है वो अविच्छिन्न होगी, अर्थात उसमें नैरंतर्य होगा। इसे कहते हैं तैल धारावत। आप कंटेनर है आपके पास तेल वाला, तो जिसको ना समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा पूड़ी वूड़ी बनाइएगा, तेल डालिएगा, तो आप जब तेल डालेंगे तो उसमें कोई गैप नहीं होता है। इसे कहते हैं तैल धारावत, उसे कहते हैं निरंतर। गंगा जी की धारा में भी कहीं आप गैप नहीं देखेंगे, तो वही बात है। तो एक लक्षण क्या है, निरंतर, यानी कोई ब्रेक नहीं। और दूसरा है कि कोई भक्ति के इतर, भक्ति से अलग कोई हेतु नहीं होना चाहिए कि मैं भक्ति इसलिए कर रहा हूं, मैं भगवान के गुणों को इसलिए सुन रहा हूं क्योंकि इससे मुझे डैश 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 एंड कैन बी मेनी थिंग्स, वो नहीं। एक सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए, दामोदर लीला सबने जानते हैं। दामोदर लीला में माता यशोदा मक्खन चर्न कर रही थी, क्यों, डेयरी खोलनी थी उनको, यशोदा डेयरी। यहां पर दूध घी उचित मूल्य पे मिलता है, नॉट दैट इज नॉट द पर्पस। एकमात्र उद्देश्य क्या था निशा माता जी, यशोदा माता जी काहे मक्खन निकाल रही थी, मायके बताइए, जगत जाने। हाँ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए। तो क्या मक्खन से पहले निकल नहीं रहा था? उनको डाउट हो रहा था कि सही से नहीं है, मैं ढंग से करूंगी। क्यों नहीं सही से? क्या स्टडी क्या थी? भगवान को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उनको लग रहा था कि ये जला देती हैं, ध्यान नहीं देती हैं। नहीं, ये इस कंक्लूजन पे क्यों आ रही हैं? क्योंकि वो चुराने जा रही हाँ, बाहर चुराने जा रहा है, इसका मतलब घर का अच्छा नहीं होगा, ये लग रहा है दासियां जला देती हैं, ध्यान नहीं देती, इसलिए। तो आप क्लियरली देख रहे हैं ना कि श्री कृष्ण की सुख विधान, दैट्स एग्जैक्ट टेक्निकल वर्ड, श्री कृष्ण का सुख विधान ही माता यशोदा के मन में था, इजी। यहां अच्छा एक इंटरेस्टिंग आपसे एक और प्रश्न करूं, कभी कभी भगवान के मित्र कृष्ण के संग खा रहे होते हैं और कहते हैं मित्र बहुत अच्छा भोजन दिया है मेरी मां, मैं तो किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं। उसकी इच्छा है कि श्री कृष्ण को दे, लेकिन नहीं दूंगा नहीं दूंगा। तो फिर कृष्ण कहेंगे अरे दे दो मित्र, नहीं नहीं मैं नहीं, किसी को नहीं दूंगा। तो ठीक है, अच्छा दूंगा लेकिन मुंह खोलो। तो मुंह खोलेंगे तो भगवान के मुख में फूल डाल देगा। अब और दोनों हंस रहे हैं, श्री कृष्ण भी हंसेंगे और मित्र भी हंसेगा। तो यहां भी श्री कृष्ण का सुख विधान हुआ कि नहीं? और कोई इच्छा है कि मुक्ति मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए? आई थिंक इज वेरी वेरी क्लियर। अहेतु की मतलब श्री कृष्ण को सुखी करने के अलावा और कोई इच्छा नहीं, यहां तक कि यह भी इच्छा नहीं कि मैं सुखी हो जाऊं। I think it should be very very clear. It's called तत् सुख सुखित्वम। बिना इच्छा के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना इच्छा के हम रह नहीं सकते। ये मैंने कल भी समझाया था। तो अभिप्राय क्या है? भक्ति यानी भगवान को सुखी करने के अलावा और कोई अभिप्राय नहीं हो, ये इसका दूसरा लक्षण है। समझ में आ गया? कोई कठिनाई? इजी, फाइन। फिर क्या है? अव्यवहिता, इसका मतलब है भेद दर्शन रहित। ये क्या मतलब है? इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, 3 प्रकार के भेद, पृथक भाव, भेद दृष्टि का वर्णन हुआ था। तामसिक व्यक्ति हिंसा करता है, दंभ करता है, मात्सर्य करता है, क्योंकि वह अपने और दूसरे में भेद देखता है, अर्थात भाई वो दूसरा व्यक्ति, मैं उसकी हिंसा करूंगा, वो मेरा दुश्मन है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, ये था। राजसिक व्यक्ति सोचता है कि भगवान से वस्तुएं प्राप्त करूंगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, तो वहां भी वो अपना वो भेद दृष्टि हो गई कि भगवान से श्रेष्ठ जो है वो वस्तु है। ये भी क्लियर हुआ। और सतोगुणी व्यक्ति मोक्ष चाहता है, ना कि भगवान को। तो तीनों ही लोग अपने वास्तविक हित को भगवान के हित से अलग देख रहे, इसलिए भेद दृष्टि कही जाएगी। एग्जाम्पल देता हूं। मां जब भोजन बनाती है तो वो उसका सहज सुख बच्चे के सुख में होता है। स्वीकार्य है? किस माता जी को नहीं समझ में आए वो बता दीजिए इस बात को।
इट इज जस्ट नेचुरल ना। बहुत बार आप देखें कि माँ, वो भोजन अच्छा बना, बच्चा सब खा गया, उसको खाने को नहीं मिला एंड स्टिल शी इज हैप्पी, क्योंकि उसके मन में बच्चे का सुख विधान ही था। इजी। होटल वाले भी इसी प्रकार से आपके सुख विधान का ही मन में रख कर होटल चलाते हैं, है कि नहीं? एक बार सेवा का, ये नहीं बताते कि निष्काम या सकाम, सेवा का मौका अवश्य दें। और वो दिख ही जाता है जब आलू का पराठा 120 रुपए का आप देखते हैं, आप तुरंत कैलकुलेट नहीं करते कि आलू तो 5 रुपए किलो है या 20 रुपए किलो है और उसमें 1 किलो तो आलू गया नहीं है, तो आप जोड़ लीजिए। 100 रुपए किलो दही है ना, बढ़िया वाला यहाँ मिलता है, और 80 रुपए का 1 गिलास लस्सी 250 ग्राम के हिसाब से, तो समझ गए ना कितना प्रेम है। अब आप ये बता दीजिए कि यहाँ किसकी माँ है जिसने आज तक ऐसा कभी संकल्प लिया उसे खिलाने का, कि कभी मन में भी आ कि हमारे बच्चे को हम बना के दे रहे हैं तो हमको ये इतना पैसा देगा। कुसुम माता जी फ्रॉम कोटा, मेरी बात समझ में आ रही है? इनके बेटे का नाम क्या है? प्रभात। तो प्रभात को ऐसे ही आप लस्सी पिलाती हैं 80 रुपए की, ऐसे पिलाती हैं? अरे कुछ प्रश्न समझ ही रही हैं आप मेरा, ऐसे ही हंस रही हैं क्यों भाई? कल्याण प्रसारी काले कृष्ण, मम्मी ने ऐसे खिलाया आपको खाना? क्या उत्तर है आपको? आप देखिए कि चाहे वर्ल्ड की किसी कल्चर में चले जाइए, अफ्रीकन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे चाइनीज हो, कोई माँ के मन में संकल्प हो ही नहीं सकता है कि मैं अपने बच्चे को खिला रही हूं मुझे इतना पैसा दे। यहां तक कि बच्चा इंजीनियर भी क्यों ना हो, पैसा भी कमाने लग जाए, तब भी आपके मन में संकल्प ही उदित नहीं होगा। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं माँ का प्रेम इज क्लोजेस्ट टू प्योर लव। बल्कि और भी जब छोटा बच्चा होता तब तो वो कुछ भी नहीं दे पाता, तब भी माँ सेवा करती है। लेकिन हम अब वो बात तो हम समझा नहीं पा रहे हैं, लेकिन इतनी बात तो समझ में आती है। यहां भी आप देखो पूर्व प्रभु जी लोग, कभी किसी वैष्णव से प्रेम है, इनकी बड़ी बड़ी आदर बुद्धि है, उनको भोजन कराते समय कभी आप सोच सकते हैं कि वो पेमेंट देंगे? बल्कि महाराज तो बड़ा अद्भुत कहते कहते उल्टा है, खिलाते भी हैं और पैसे भी देते हैं। ये अरे पैसे लेके जाइए, पैसे लेके जाइए। इज इट नॉट लव एंड अफेक्शन? अच्छा, कौन ऐसा भक्त यहाँ वैष्णव जिसको कभी इस प्रकार की सेवा करने का मौका मिला ही नहीं? तो अब आप समझ रहे हैं। अच्छा, अब वो एक्सपीरियंस याद कीजिए कि कितनी मन में प्रसन्नता होती है, कि लगता है कि सब खा जाते तो कितना अच्छा लगता। आपको भले ना मिलता, आप उस समय बिल्कुल नहीं सोच रहे होते कि ये तो इतना खा रहे हैं, मेरे लिए कितना बचेगा। यू नेवर थिंक लाइक दिस। उससे आपको ग्लिम्स मिलता है कि निस्वार्थ सेवा का क्या सुख है। इसलिए मैं ये सब बातें खोल खोल के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा आप कर पाते हो, आपने किया है, शायद रोज ही करते हैं कि हमारे बच्चे खा लें, बड़े खुश हो जाए, ऐसे करके पीपल डू लाइक दिस। बल्कि हमारे एक इलेक्ट्रिशियन वो हमको आके बोले, हम तो अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं ना। तो देखिए, यानी बच्चों का जीना हमारे जीने के बराबर है, ऐसा वो सोच रहे हैं कि भेद दर्शन समाप्त हो गया कि नहीं। देखिए एक और एंगल समझिए, इसको सिंपल शब्द में बताऊंगा, सिंपल नहीं टेक्निकल शब्द में समझाऊंगा। तत् सुख सुखित्वम, तत् मतलब श्री कृष्ण के सुख में ही सुखी होने का गुण, यानी श्री कृष्ण सुखी हो जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ये भेद दर्शन रहित हो गया कि नहीं? एक एग्जांपल और समझ लीजिए, बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। मेरा चेहरा है और मेरा एक रिफ्लेक्शन है, तो मैं जानता हूं कि मैं अपने चेहरे पर अगर तिलक लगाऊंगा तो स्वाभाविक रूप से मेरे रिफ्लेक्शन पे तिलक आ जाएगा। इजी है कि नहीं? तो क्या मेरा रिफ्लेक्शन मुझसे अलग है? बिल्कुल नहीं, क्लियर दिख रहा है। यहां भेद दर्शन रहितता दिख गई कि नहीं दिख गई? तो उसी प्रकार से समझे कि भाई भगवान को संतुष्ट करूंगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। नथिंग फॉर मी सेपरेटली। तो एग्जाम्पल मैंने कई बार दिया, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं आपको। सभी ने भोजन करके आए होंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो आप भोजन करते हो तो अपना हाथ से खाना कहां देते हो? आंख में देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वहां न आंख न कान, सीधे एकदम छोटे बच्चे को भी पकड़ी तो ऐसे लगेगा मुंह में डाल देगा। अब जबकि मुंह ने तो खाना बनाया नहीं, ना देखा, ना कुछ भी नहीं किया, मुंह से पेट पहुंच जाएगा। लेकिन आप जान रहे हैं कि आप वहां भेद, हाथ का भेद दर्शन नहीं देख रहे हैं। पेट में जाने का मतलब है कि सारे अंग पुष्ट होंगे। ये बात बहुत सिंपल है, लेकिन आप अपने जीवन में देखिए कि किसी दिन एक दिन ऐसा बिताइए जिसमें आप पूरा श्री कृष्ण को सेवा करते हुए बिताएंगे। अंत में देखेंगे, रात में आप देखेंगे, यू फील वेरी सेटिस्फाइड। और माया का केवल यही ट्रिक है, भेद दर्शन कराते रहना।
अरे तुम सुबह से भगवान की सेवा करो, कुछ अपने लिए भी तो करोगे। व्हेन विल बी योर मी टाइम? आपका भी तो कुछ, अपने लिए भी तो कुछ करो। लेकिन जैसे ही हम अपने लिए कुछ करते हैं, विल नॉट बी हैप्पी। आप करके देख लीजिएगा। तो यहां भक्त का अव्यवहिता मतलब भेद दर्शन राहित्य होगा। अपने लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, श्री कृष्ण की सुख के लिए ही कर रहा हूं। तो आप कहेंगे प्रभु जी हम लोग तो प्रसाद खाते हैं दबाकर अपने लिए। अब अगर मैं ये कहूं कि आपके प्रसाद खाने से श्री कृष्ण सुखी होते हैं, तो आप लोग स्वीकार करेंगे? काले कृष्ण प्रभु स्वीकार कर लेंगे, ठीक है, और कोई नहीं स्वीकार करेगा। अच्छा, कुछ प्रमाण के आधार पर स्वीकार करेंगे, ऐसे ही बोल दे रहे हैं? भगवान तो लिखे नहीं है, श्लोक बताइए। अरे गीता में तो कुछ पढ़ रहा है कि नहीं? 3:13 भूल गए आप? यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते तो दघम पाप ये पचन्ते आत्म कारणात्। प्रसिद्ध श्लोक है ना, तो भागवतम पे ना बुझाएं। ये तो कितना सिंपल है कि जो भक्त हैं, जो संत हैं, भाई राधा रमण संत है। क्यों कहेंगे अरे मैं कहाँ संत हूं? नहीं, जो भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद खाते हैं, भगवान कह रहे हैं संत हैं। वेरी अमेजिंग। आप लोग और हम लोग किसी को बोलते संत हो सकता हूँ, चोर हो, लेकिन भगवान कह रहे हैं केवल मुझे अर्पण करके मेरा उच्चिष्ट खा रहा है तो वो संत है। गलत तो नहीं बोल रहे हैं, गीता में 3:13 में देख लीजिएगा। तो मैं ये क्यों बोल लगे? हाँ, सो अब भक्तों का तो भोजन करना भी भगवान को बहुत पसंद पड़ता है। श्रवण कीर्तन कर रहा है, प्रसन्न कर रहा है, तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि भगवान को सुखी करने के अलावा और कोई मेरा सुखी होने का या मेरे एग्जिस्टेंस का तात्पर्य ही नहीं है। तो ये भेद दर्शन रहित हो गया। तो उम्मीद है कि ये भेद आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अविच्छिन्न समझ में आ गया, हेतु की समझ में आ गया, अब अभी तक समझ में आ गया, ठीक है। फिर कह रहे हैं गंगाम्भसा, गंगा प्लस अम्भसा, अम्भ का मतलब होता है जल, गंगा मतलब गंगा। गंगा के जल की अम्बुधौ समुद्र में यथा मनोगति, जैसे गति होती है, यथा मतलब जैसे गति होती है, वैसे मनोगति ही, उस प्रकार की मन की गति वाली या भक्ति, जो प्रीति होती है या भक्ति होती है, सा ही, वह ही, यानी और कोई नहीं, वो ही निर्गुणस्य भक्ति योगस्य लक्षणम उदाहृतम, निर्गुण भक्ति योग के स्वरूप में कहा गया है। कहने का क्या मतलब है? भक्ति तो अनेक प्रकार की है, लेकिन जिस भक्ति में भगवान के गुणों को सुनने मात्र से भगवान में ही मन की गति, स्पीड, स्थिति, मन की गति का अर्थ यहां पे लीजिए मन की स्थिति। मन कहाँ स्थित है? इस समय भी सभी का मन कहीं ना कहीं स्थित है, तो उसे मन की गति कहेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति का शरीर छूटा तो कहते हैं इनकी सदगति होगी, इनकी दुर्गति इत्यादि इत्यादि होगा, जो भी उसने जैसे कर्म किए हों। तो गति का मतलब है सिचुएशन या स्थिति। तो मन की गति क्या होगी? जैसे गंगा जी गति क्या है? समुद्र की तरफ। अगर पूछो गंगा जी कहाँ जा रही हैं, गंगा जी से पूछो आप कहाँ जा रही हैं? समुद्र में जा रही हैं। हरिद्वार में पूछेंगे तो समुद्र में जा रही हैं। और बिहार में भी कहीं बहती होंगी, बिहार में बहती है ना गंगा जी, वहाँ पूछेंगे तो क्या बताएंगे? समुद्र जा रही हूँ। और अगर हिमालय पूछे, कहीं पूछेंगे तो कहाँ जाएंगी? समुद्र में ही जा रही हूँ। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। किसी को कुछ पता है कि इस तरह की प्रार्थना कोई किया है अभी तक भागवत में? हम आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछ रहे हैं। 3 स्कंदों में कभी किसी भक्त ने पूछा है? किसी को पता है? नाम बताओ, किसने पूछा है? किसने प्रार्थना करी है ऐसी भक्ति की इस गंगा जी के एग्जाम्पल से? वेरी करेक्ट आंसर, कुंती माता जी ने। प्रहलाद महाराज, श्यामली माता जी, प्रहलाद महाराज तीसरे स्कंद में कहां आए ये भी बता दीजिए आप। हमने 3 स्कंद की बात करी ना। कुंती महारानी, कुछ श्लोक याद है? उसमें भी गंगा अम्भस करके आता है। गंगा का पानी जैसे भगवान समुद्र में जाता है, ऐसे मेरी मतिया की तरफ जाए। पता नहीं सब याद नहीं आ रहा, माता कुंती ने बोला है। कोई ढूंढ सके तो ढूंढ ले। हाँ, 4 कुमार ने गंगा जी के बारे में बोला, कुछ तो बोले हैं, कुछ मुझे अब याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे कुंती महारानी का तो प्रसिद्ध है, आप ढूंढ लीजिएगा बाद में। तो पॉइंट क्या है कि जब माता कुंती बोल रही हैं कि मेरा मन आपकी तरफ बहे गंगा जी के समान, तो क्या प्रार्थना कर रही हैं? वो शुद्ध भक्ति की ही प्रार्थना कर रही हैं।
इस बात को अगर आपको याद हो, भी महाराज अक्रूर जी के मनोरथ के बारे में बता रहे थे, तो जैसे वृंदावन में आए हैं तो भगवान में ही मन लगा हुआ। तब महाराज बड़ा इंटरेस्टिंग और एक बात बोल रहे थे कि हम लोग वृंदावन में आते हैं, रह भी रहे हैं, फिर भी मन कहाँ कहाँ चला जाता है, क्योंकि भी मन को वहाँ पे कुछ सुख मिल रहा है। लेकिन जब वो वृंदावन में आए हैं तो उनका मन केवल श्री कृष्ण के चरण में जा रहा है। दिस इज अ साइन ऑफ निर्गुण भक्ति। देखिए, कोई इसमें मतलब डिस्करेज होने का बात नहीं है, बट रियलिटी चेक है। और स्वाभाविक सी बात है कि भी हम लोग निर्गुण भक्ति को प्राप्त नहीं किए हैं, लेकिन सुनेंगे नहीं तो एस्पायर कैसे करेंगे? ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, एक श्लोक, ज्यादा नहीं, इह हैते सर्व सिद्धि होइबे तुम्हार, इह हैते सर्व सिद्धि होइबे तुम्हार, इह हैते सर्व सिद्धि होइबे तुम्हार, इह हैते सर्व सिद्धि होइबे तुम्हार। कौन बोला ये? हमारे बाप बोले, चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण सभी के बाप हैं। तो समझा रहे हैं कि बेटा इहा होते, इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा तुम्हें सारी सिद्धि मिल जाएगी। कुछ सिद्धि का वर्णन यहां सुन रहे हैं आप, कुछ सिद्धि सुन रहे हैं। सिद्धि परफेक्शन ये है कि आप एक बार कृष्ण सुनिए तो मन भगवान में लगने लग जाए। तो ये जब सुन रहे हैं, ये इसीलिए सुन रहे हैं ताकि जब कल जब करें तो कुछ एस्पिरेशन हो कि भगवान ऐसा काश हमारा मन आपकी तरफ धावित हो। वी आर नॉट जस्ट, वी शुड नॉट बी चैंटिंग लाइक हरे हरे, देयर शुड बी एन एस्पिरेशन टू चैंट हरे कृष्ण मंत्र। कुछ समझ रहे हैं? एस्पिरेशन, लालसा। मैं इस स्थिति पे नहीं हूं, लेकिन क्या मैं ऐसी स्थिति पे पहुंचने की लालसा नहीं कर सकता हूं? इज इट सिंपल? जैसे मैं एग्जांपल दूं कि वृंदावन पहुंचना है तो अंबाला से भी एस्पायर कर सकते हैं, और चंडीगढ़ से भी कर सकते हैं, और जम्मू कश्मीर से भी कर सकते हैं। सभी लोग एस्पायर तो कर, एस्पायर समझते हैं आप लोग, लालसा कर सकते हैं कि हम वृंदावन पहुंचे, भले ही कितना डिस्टेंस हो, क्या फर्क पड़ रहा है। एक भक्त ने ये भेजा है, ये बहुत अच्छा श्लोक है, क्या वो माता कुंती का ही है ना, अंकित सिंह प्रभु ने भेजा। त्वयि में नन्नया विषया मतिर मधुपते सकृत रति मुद्भता मधा गंगो गंगो वोघम उदनवती। ये है 1:8:42, आप लोग चाहें तो देख लीजिएगा। यहाँ पे भी इस प्रकार से बोल रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, मेरा मन आपकी तरफ निरंतर वैसे ही बहे, मेरी रति आपकी तरफ ऐसे अनन्य विषयामती रहे जैसे कि गंगा जी की धारा स्वतः समुद्र की तरफ जाती है। अब श्लोक को समझ लीजिए। मद गुण श्रुति मात्रेणा, चलिए हम और परेशान करते हैं। किसको परेशान कर? राधा रमन प्रो, चलिए आपको थोड़ा सा परेशान करते हैं, देखते हैं कितना कितना समझे आप। मद गुण श्रुति मात्रेणा, हिंदी जो सही है, बताइए इसको क्या मतलब है? मद यानी मेरी, श्रुति मतलब शब्द, एक छूट गया शब्द। मद गुण में मतलब मेरे गुण, और श्रुति शब्द सुनकर, केवल उनको सुनकर या फिर मतलब उनका ध्यान करके। नहीं, ध्यान करके नहीं, मात्रेणा, मात्र सुनकर, केवल सुनने मात्र से। सुनने मात्र। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, आपको एग्जाम्पल देता हूं। कभी कोई व्यक्ति एक शब्द आपको बोल दिया, अब कभी ऐसा हो और नेगेटिव बोल रहा हूं, तो नेगेटिव बोल दिया तो लगातार मन उस पर जाता है कि नहीं? किसका आज तक नहीं हुआ? पहले ये हाथ खड़ा करे भाई, अगर नहीं हुआ तो आप सुखदेव गोस्वामी हैं। एक शब्द बोल दिया तो अब कहीं काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, साला क्यों बोला, ये क्यों बोला, क्यों बोला, वो क्यों बोला, ये होता है ना। तो आप ये समझ रहे हैं कि ऐसा होता है, क्योंकि गुणों से प्रभावित है इसलिए उससे होता है। क्लियर? तो ये श्रुति मात्रेणा मतलब सुनने मात्र से। इंटरेस्टिंग है, सुनने मात्र से मतलब आपने कोई प्रयास नहीं किया, ये मैं समझाना चाहता हूं। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि कोई गलत बात बोल दिया, तो अब आप उसके बाद कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं, मन जा रहा है बार बार, और लोग बोले अरे भैया भूल जाओ, नहीं नहीं हमको ऐसे, अरे भूल जाओ, नहीं नहीं, वो वही सोचे सोचे डिप्रेस हो जा रहा है। अग्रीड? तो कुछ नहीं हुआ ना, केवल सुना आपने ना, बस कि और भी कुछ किया, सुना, तो उस सुनने मात्र से सारा कुछ जा रहा है, मन की गति ऐसी हो रही। तो अब इसको रिवर्स में ले लीजिए कि भगवान की तरफ जाने लग जाए। कृष्ण सुना तो मन में कृष्ण का आवेश आ गया। ठीक है, एक वेदवादिनी। अगला आप बताइए, मम्मी के पास पहुंचा दीजिए माइक। हाँ, आप पहले वेदवादिनी से पूछ लीजिए, फिर आप नहीं बता पाएंगे तो आप हेल्प कर देना। मम्मी की हेल्प है आज। ठीक है, मई सर्व गुहाशय का क्या मतलब है? नहीं समझ पा रहे? माता जी आप समझ पा रही हैं?
मई मद गुण श्रुति मात्रेना, फिर मई सर्व गुहाशय। मई सर्व गुहाशय को समझ पा रहे हैं? मई मतलब क्या होता है? मुझ में। और सर्व गुहाशय मतलब सभी के हृदय में रहने वाले कौन है? वही परम पिता परमात्मा वही 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 जान रहे हैं ना, वही श्री कृष्ण। ये श्लोक तो हम बिल्कुल घुसा ड्रिल कर देना चाहते दिमाग में। मई सर्व गुहाशय का मतलब हुआ मुझ में जो सभी के अंतर्यामी हैं उनमें। ठीक है। मनः गति। हाँ, आपके पास माइक है, आप उसे बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं, तो काहे पकड़े फिर? जो पकड़े उसी से प्रश्न किया। ठीक है। मनः गतिर अविच्छिन्ना, दिख गया श्लोक आपको? मन की अविच्छिन्न गति, क्या मतलब हुआ उसका? बिना कटे मन की गति, तैल धारावत। यथा गंगाम्बसौ अम्बुधौ, जिस प्रकार गंगा का जल समुद्र की तरफ जाता है। यह भक्ति योग, यह इसको निर्गुण भक्ति योगस्य लक्षणम ही उदाहृतम, ऐसे पकड़िए। इसको निर्गुण भक्ति योग का लक्षण अर्थात स्वरूप कहा गया है। और ही मतलब निश्चय ही, निश्चय ही यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। निश्चय का मतलब क्या है? डाउट नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि कृष्ण बोलते ही मन भगवान की तरफ जा रहा है, तो आप कहां हैं? भक्ति योग पर। जैसे समझ लीजिए, ये देखा हुआ कि आप ट्रेन में बैठे हैं और स्टेशन का आभास हुआ कि वृंदावन आ गया, तो अपना गर्दन निकाल कर देख रहे हैं। जब तक आपने उसका स्टेशन का नाम नहीं देखा, तब तक निश्चित नहीं कर पाते हैं कि वृंदावन पहुंचे कि नहीं पहुंचे। समझ में आ गया? तो नाम आपने देख लिया तो हाँ वृंदावन। कभी कभी लोग भ्रमित भी करते हैं, हाँ आ गया, तब तक आप सामान लेके पहुंचे उधर तो वो सुनाए नहीं। हुआ है कि नहीं ऐसा? तो जब तक आप नाम नहीं देख लेते तब तक आप निर्णय नहीं करते। अच्छा, कभी कोई कंपटीशन पास किए आप लोग? नहीं किए, कमजोर है लेकिन आप जानते हैं कि जब तक रिजल्ट ना निकल आए तब तक आप निश्चित नहीं कर सकते कि कितने नंबर आए। चलिए, कंपटीशन ने निकाला होगा, 10th पास किए होंगे, 10th पास किए तो आप लगते हैं यार अच्छा एग्जाम गया, 95 तो आ जाएगा। लेकिन जब तक आ नहीं जाता है वो पेपर में, जो क्या होता है ना, न्यूज पेपर में नहीं आता जी, वो जो स्कूल के बाहर छपता है ना, क्या वो, तब तक आप निश्चित नहीं करते हैं कितना आया। कुछ समझ रहे ना बात? तो उसी तरह जब तक ऐसी स्थिति नहीं पहुंच गई कि मन बस अब कृष्ण बोला नहीं किया, भगवान का गुण सुना नहीं कि बस मन भागने लगा भगवान की तरफ, तब तक आप मान लीजिए कि अभी निर्गुण नहीं पहुंचे। तो अब ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या आप ये दूसरे के लिए जज कर सकते हैं? यू कैन नॉट डू दैट। मान लीजिए मैंने बोला कृष्ण, तो अब मैं कैसे जानूं कि आपका मन कहां जा रहा है? मैं तो अभी भी यही मान रहा हूं कि सब लोग का मन क्लास में है। कम से कम अपने को सांत्वना देनी चाहिए कि सब लोग क्लास सुन रहे हैं। महाराज हमसे पूछे थे, आप सुना भी रहे हैं कि आप सुन भी रहे हैं? एक्चुअली क्या, सुबह की क्लास होती थी, बड़ी नींद आई उस समय, खाना खाने, तो हम ऐसे ऐसा करके सुन रहे होते, तो महाराज को संदेह हुआ कि सुन रहा है कि खाली सुना ही रहा है, रिकॉर्डिंग चला कर। हम सुन भी रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली मन तो बहुत जगह जाता है। तो क्या अब आप लोग समझ गए कि आप भक्ति में परफेक्ट हो गए हैं? क्या उत्तर है वेदवादी? परफेक्ट हो गए भक्ति में? क्यों परफेक्ट नहीं हुई बताइए? क्योंकि निरंतर मन भगवान में नहीं कर रहा। तो जब लगने लग जाएगा तो मुझसे पूछेंगी। सो यू डोंट हैव टू गिव दिस सर्टिफिकेट टू एनीवन एल्स, नीदर यू नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम एनीवन एल्स। ना तो आपको किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत है और ना आपको किसी को देने की जरूरत है। आप अपने मन से कल्पना करते रहो कि वो शुद्ध भक्त है, ये देखिए, आप मान लीजिए दूसरे को शुद्ध भक्त मानना तो अच्छी बात है, लेकिन अब आप किसी के मन में प्रवेश नहीं कर सकते कि वो क्या कर रहा है। यू जस्ट डोंट नो। ये हमें अपने एनालिसिस करने के लिए कि हम समझें कि हमें भक्ति प्राप्त हुई है कि नहीं। हमको बहुत अच्छा श्लोक लगा ये। हम किसी छलावा समझते हैं आप लोग, इल्यूजन में न रहे कि हम शुद्ध भक्त हो गए और जब कर रहे हैं तो चॉकलेट मन में आ रहा है, आइसक्रीम आ रहा है, या जो भी आ रहा है, व्हाटएवर, कुछ भी आ रहा है, जूता चप्पल लैपटॉप, जो भी मन में आ रहा है, तो वो सब अपनी स्थिति नहीं है। हम बोलिए जो भी, ठीक है। अच्छा, वो भक्ति कैसे होगी?
किस प्रकार की होगी? तो कह रहे हैं अहेतुकी, यानी कि भक्ति की, भगवान के सुख विधान की इच्छा के अलावा और कोई इच्छा नहीं होगी। अव्यवहिता मतलब भेद दर्शन रहित होगी, यानी कि वहां ऐसा कुछ होगा नहीं कि भगवान को सुख अलग और मेरा सुख अलग, ऐसा नहीं। और ये तो स्पष्ट है, या भक्ति पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम कौन है? पुरुषोत्तम एकमात्र श्री कृष्ण हैं। उन श्री कृष्ण में जो भक्ति, कृष्ण हो, विष्णु हो, राम हो, तो एक ही बात है, उनमें वैसी भक्ति होगी तो वह शुद्ध भक्ति, निर्गुणा भक्ति है। तो अभी तक तो हम लोग इसके अन्वय और शब्द को समझे हैं। श्रीधर स्वामी की टीका देख करके बाकी कल सुबह पढ़ाएंगे। या चलिए हम रुक जा रहे हैं, आज इतना हमें आपको पढ़ने के लिए दिया है, और निवेदन करूंगा कि एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा। ये जो टॉपिक अभी चल रहे हैं ये कथाएं नहीं है, मतलब ऑब्वियसली कथा है, बट इट्स नॉट लाइक कि कहानी सुनकर ये चले गए और झाड़ दिया मतलब क्लास के बाद। ये याद रखने वाली बात है, ये एस्पायर करने वाली बात है कि भाई हम व्हाट आर वी एस्पायरिंग फॉर। अगर एस्पिरेशन नहीं होता तो उसके अनुरूप प्रयास भी नहीं होता है। कुछ समझ पा रहे हैं वेदवाद में? क्लास के बाद पूछूंगा आपसे, ठीक है? अभी तक कोई प्रश्न यहाँ पर है? या इसीलिए मेरा मन और कुछ अभी पढ़ाने का मन था ही नहीं, इतना अच्छा टॉपिक। तो और अब देख रहे हैं एक शब्द पे थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी मैंने क्या कहा। हाँ बोलिए, कह रहे आप, मैं कुछ बोलूँगा इससे पहले आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे सिर्फ श्रवण इंद्रिय की बात किया गया है, तो इसका मतलब सारे इंद्रिय? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या केवल सुनने मात्र से? नहीं। अच्छा, आपने ये उपलक्षण है, सुनने से, देखने से, बोलने से, कुछ भी किसी भी इंद्रिय का संपर्क भगवान से हुआ नहीं कि मन बस वहीं पे लग जाएगा। प्रसाद खाने से भी, एनीथिंग। देखिए, भगवान के प्रति भक्ति है तो भगवान की सेवा तो आप किसी भी इंद्रिय से कर सकते हो, आंख से, नाक से, कान से। सुगंध आई, आपको स्मरण हो तो जो 4 कुमार थे वो वैकुंठ गए और भगवान के चरणों में जो तुलसी अर्पित थी उसकी गंध नाक में आ गई तो बस वो एकदम पागल से हो गए। यस, तो जरूरी नहीं कि केवल सुनने की बात है, लेकिन सुनने में एकदम लीस्ट एफर्ट कह लीजिए। सुनने में तो कोई एफर्ट है ही नहीं ना, बिल्कुल ही सुनने में कोई एफर्ट नहीं, तो उस अर्थ में है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, सुनने से, कुछ किसी भी और मतलब भक्ति के संपर्क से। सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। पारायण करके हम लोग रुकेंगे।